Hello everyone, welcome to your own channel DK Gupta Online Videos for Government Exam. As you know, English Pedagogy batch is going on and we are going to proceed all the topics, and mainly all the topics are completed. Here's from here. These are completed till here और आज का टॉपिक रहेगा इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी। कैसे हम लैंग्वेज को इवेल्युएट करते हैं, मींस लैंग्वेज के 4 स्किल्स होते हैं LSRW, आप उनको कैसे इवेल्युएट करेंगे और कैसे उनमें प्रोफिशिएंट बनेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हम जानेंगे इवेल्युएशन क्या है। तो देखिए, इवेल्युएशन होता है जब आप एक सिस्टमैटिक ढंग से, जब आप बच्चे के जो आंकड़े हैं, जो बच्चे ने परफॉर्मेंस दी है, उसको कलेक्ट करते हैं और फिर उसको एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करने के बाद उसमें जो इंफॉर्मेशन है, अगर कहीं ना कहीं बच्चा पीछे रह जाता है, अगर कहीं ना कहीं बच्चा लैक हो जाता है, तो आप उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, मींस उसका रिजल्ट निकालते हैं और उसके बाद हम ये चेक करते हैं जो हम बच्चों से जो हमने उद्देश्य रखे थे, क्या बच्चों ने वो उद्देश्य प्राप्त किए हैं या नहीं। मतलब अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो जो इवेल्युएशन है उसमें हम बच्चों को जज करते हैं कि जो बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो बच्चे रोजमर्रा में जो चीजें करते हैं, क्या वो चीज बच्चों के लिए इफेक्टिव है। और अगर कहीं ना कहीं जो बच्चे कभी कभार लैक हो जाते हैं, तो वो लैक क्यों होते हैं, उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, रेमेडियल टीचिंग होती है, वो सब चीजें इवेल्युएशन में आ जाती है। ठीक है, तो इवेल्युएशन का जब भी आप देखेंगे कि जो बच्चे पिछड़ जाते हैं, लैक है कहीं पे बच्चे, तो उनको आप कैसे लाएंगे और उनको आप लैंग्वेज में, स्पेशली इंग्लिश की बात करती हूँ मैं यहाँ पे आपसे, इंग्लिश में आप उनको कैसे प्रोफिशिएंट करेंगे, वो सब चीजें आते हैं इवेल्युएशन में। क्लियर हुआ। अब देखेंगे जो इवेल्युएशन है वो क्या है। तो इवेल्युएशन अ प्रोसेस इन विच टीचर कॉमनली यूजेस इंफॉर्मेशन derived from many sources in order to arrive at value judgment। बिल्कुल, देखिए इवेल्युएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो बच्चों से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उस इंफॉर्मेशन की मदद से हम वैल्यू, एक जजमेंट पे, एक निश्चय पे पहुंच जाते हैं कि बच्चों ने यहाँ तक जो ऑब्जेक्टिव हमने बच्चों के लिए बनाए थे लेसन प्लानिंग में, वो बच्चों ने वो ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, तो देखिए इवेल्युएशन जो होता है उसमें क्वांटिटेटिव मींस मेजरमेंट आ जाता है। अब मेजरमेंट क्या है? मापन। जब आप बच्चों की क्वालिटी को मापते हैं तो आपको पता है अलग अलग प्रोसेस होते हैं, लाइक पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ठीक है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। तो इन चीजों से आप बच्चों के क्वालिटी को नापते हैं। वैल्यू जजमेंट आता है इसमें कि आप एक निर्णय ले लेते हैं कि बच्चों ने कितनी वैल्यूज तक प्राप्त कर ली हैं, और उसके अंदर क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट भी आता है। क्वालिटेटिव असेसमेंट्स होते हैं जब बच्चे की आप क्वालिटी, यहाँ पे आपने बच्चे की क्वांटिटी देखी थी और आप यहाँ बच्चे की क्वालिटी देखेंगे। ठीक है, तो इवेल्युएशन में अगर आपसे पूछे 3 एक्सपेक्ट आते हैं। पहला है क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव और तीसरा है वैल्यू जजमेंट। याद रखिएगा, मींस जो आपका इवेल्युएशन है उसमें आपकी मेजरमेंट भी आ जाती है, मापन, असेसमेंट भी आ जाता है और आपकी वैल्यू, निर्णय भी आपका आ जाता है। ठीक है, ये कुछ कॉमन चीजें हैं इवेल्युएशन के बारे में। ठीक है, तो इतना मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो मूल्यांकन मींस इवेल्युएशन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को पूरा कर लिया है। क्लियर हुआ। अब हम चलेंगे आगे। इवेल्युएशन के कुछ स्टेप्स हैं, तो हम उन स्टेप्स की चर्चा करेंगे। जब आप इवेल्युएशन प्रोसेस करेंगे तो आप किन किन स्टेप्स से गुजरेंगे, तो हम उन स्टेप्स की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इवेल्युएशन को मींस मूल्यांकन को किस प्रोसेस में आप जानते हैं, मींस आप उसको लैंग्वेज की प्रोसेस में समझेंगे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका सिलेक्शन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसमें हम जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो हमारे उद्देश्य होते हैं, हम उसको बनाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, चुनते हैं, फिर उसको हम फॉर्मुलेट करते हैं, अपना लेते हैं। ठीक है, फिर मतलब हमने डिसाइड कर लिया, फिर हम जो हमने उद्देश्य डिसाइड किए हैं ऊपर, हम उनको एनालाइज करते हैं, मींस हम उनका विश्लेषण करते हैं, और वो विश्लेषण मेनली बिहेवियरल
चेंजेस में होता है, मीन्स बच्चे के अंदर किस तरीके से बिहेवियरल चेंजेस आएंगे वो हम इन उद्देश्यों में डालते हैं। थर्ड होता है सिलेक्शन ऑफ इवेल्युएशन टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज। देखिए मैंने आपको कल बताया था टेक्निक्स होती है, वैसे इवेल्युएशन की भी टेक्निक्स होती हैं, वो आप चूज करते हो और किन स्ट्रेटजी से आप बच्चों की इवेल्युएशन करोगे, मीन्स आप चेक करोगे कि कितने तक बच्चों ने वो उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं जो आपने बच्चों के लिए बनाए हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप इम्प्लीकेशन कर दोगे अपने प्रोसेस का। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यूज ऑफ टेक्निक एंड मेकिंग ऑफ रिजल्ट। बिल्कुल, आप टेक्निक का यूज कर लिया और फिर आपने रिजल्ट निकाल दिया कि कितनों तक आपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया, बच्चे कहाँ पे लैक हो रहे हैं, किस सुविधा की कमी है, कौन सा रिसोर्सेज की नीड है, ये सब चीजें आती हैं इसमें। और लास्ट है एक्सप्लेनेशन एंड जर्नलाइजेशन ऑफ रिजल्ट। बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन मीन्स आप उसको विस्तार में बात करेंगे, विस्तार में देखेंगे क्यों बच्चों के रिजल्ट्स में ये प्रॉब्लम आई है और किस तरीके से रेमेडियल टीचिंग की जाए। ठीक है, तो ये सब इसमें आता है। और जर्नलाइजेशन मीन्स होता है जब आप जो आपके पास रिजल्ट है आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में देख के आप उन सबको चेक करते हैं, मीन्स आपने अगर 4 बच्चों के अंदर कमी है तो चारों बच्चों की अलग अलग एनालाइज की जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो वो सब होता है जर्नलाइजेशन में। तो ये पूरी आपकी इवेल्युएशन की मीन्स मूल्यांकन की प्रोसेस है। क्लियर हुआ? चलेंगे आगे। इंपॉर्टेंट चीज तो अब आई है कि लैंग्वेज के में आप कैसे असेसमेंट करेंगे। ठीक है, कैसे आप मापन करेंगे लैंग्वेज का और किस तरीके से लैंग्वेज की स्किल्स को आप बच्चों को चेक करेंगे किस बच्चे ने कहाँ तक लैंग्वेज सीख ली है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनने और बोलने को चेक करेंगे, मीन्स यहाँ पे आप चेक करेंगे लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल को। वो कैसे करेंगे देखिए, चिल्ड्रन शुड बी एबल टू डिस्क्राइब अ पिक्चर, they should be able to express themselves freely and give their views on what they have heard। देखिए लिसनिंग और स्पीकिंग को चेक करना है, तो जहां पे सुनने और बोलने की बात आएगी आप उसको चेक करेंगे। देखिए वो क्या है, एक बच्चा है, उसको आपने पिक्चर दिखा दी, वो बच्चा अगर पिक्चर को डिस्क्राइब कर पा रहा है, डिस्क्राइब मतलब होता है बोल पा रहा है, बता पा रहा है, तो आपने बच्चे की इसमें स्पीकिंग चेक कर ली। ठीक है, अब लिखा है कि बच्चा उस अपने आप को फ्रीली कैसे एक्सप्रेस कर पा रहा है, एक्सप्रेस भी स्पीकिंग में होती है। तो ये सब चीजें कि मतलब वो कैसे एक्सप्रेस कर पा रहा है जो उसने सुना है, तो हर्ड आ गया। हर्ड मीन्स होता है सुनना, मीन्स लिसनिंग, तो यहाँ पे लिसनिंग चेक हो गई, यहाँ पे स्पीकिंग चेक हो गई और यहाँ पे भी आपकी स्पीकिंग चेक हो गई। मतलब सरल शब्द में कहूं तो ऐसा असेसमेंट जिसमें लिसनिंग और स्पीकिंग चेक की जाए, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप लैंग्वेज की बात करेंगे तो उसमें LSRW आएगा। जब आप बच्चे की प्रॉब्लम को समझ पाएंगे तभी आप उसको रेमेडियल टीचिंग दे पाएंगे। तो आपको ये बहुत देखिए, आप पहले डायग्नोस करते हैं, आप पहले निदान करते हैं। ठीक है, निदान करने के बाद आप उपचारात्मक शिक्षण देते हैं, मीन्स आप रेमेडियल टीचिंग देते हैं बच्चों को, रेमेडियल। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, उनकी जो लर्निंग में प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्यूशन करना होगा। तो पहले प्रॉब्लम्स को जानिए। तो असेसमेंट यही होता है कि आप चेक करेंगे बच्चे को किस चीज में प्रॉब्लम है और आप कुछ पक्ष बना देते हैं। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर होगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए, दीज शुड बी कन्वर्सेशन, बातचीत करवा सकते हैं। लेक्चर्स पे बच्चा जो अपने आप को व्यक्त कर सकता है, सुन सकता है, या डिस्कशन में तो दोनों चीज होती है, आपको सामने वाले की बात सुननी होगी और अपनी बात रखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दे शुड एबल टू यूज करेक्ट वर्ड्स, वो सही वर्ड्स को यूज कर पाएंगे, एंड रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। इनकम्प्लीट सेंटेंसेस टू इंफॉर्मेशन सीकिंग क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। देखिए अब ये लाइन क्या कहती है, ये कहती है कि जो बच्चा है वो अपने वर्ड्स को करेक्टली वर्ड्स को यूज कर पाएगा, रिस्पॉन्ड कर पाएगा, और अगर इसको इनकम्प्लीट सेंटेंस दिए जाए, मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाए, तो वो उन फिल इन द ब्लैंक्स को भी फिल करके आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा। क्लियर हुआ? ये है लिसनिंग और स्पीकिंग का असेसमेंट। लास्ट देखिए, दे शुड बी एबल टू टॉक अबाउट ओन थिंग्स, पीपल एंड इवेंट्स, कि वो अपने आसपास जो थिंग है, जो अपने आसपास वस्तुएं हैं,
उसके बारे में चर्चा कर पाएगा। टॉक मतलब होता है चर्चा करना, बात करना, लोगों के बारे में बात कर पाएगा और जो इवेंट्स चल रहे हैं उनके बारे में भी बात कर पाएगा। देखिए सुनने में क्या है कि अगर मैंने बच्चे को क्वेश्चंस दिए तो बच्चे ने उसके आंसर मुझे दे दिया, तो ये हियर्ड की चेक हो गया, लिसनिंग चेक हो गया। अब स्पीकिंग में क्या है, जो आपको बताया जाता है आप उसको कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं, कैसे डिस्क्राइब कर पाते हैं, किस तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, तो ये सब चीजें लिसनिंग और स्पीकिंग का एक पार्ट है जो असेसमेंट में होता है। क्वेश्चन आया हुआ था तभी मैंने ये टॉपिक डाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन में पूछता है कि जो बच्चा है वो रीडिंग कर रहा है तो किस एक्सपेक्ट में करेगा, रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स आपको पता है अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। जो बच्चा है वो अगर रीड करता है तो वो रीडिंग करते हुए समझे कि वो पढ़ क्या रहा है, तो रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन। द बेसिक इश्यू हेयर इज रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मीन्स जो पढ़ता है उसको वो समझे, इवन इफ इट इज इंडिविजुअल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। अगर ये इंडिविजुअल वर्ड्स हो या सेंटेंसेस हो, मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चा चाहे वर्ड यूज करे, चाहे वर्ड रीड करे, चाहे सेंटेंसेस रीड करे, उन सबका मीनिंग समझे रीड करते हुए। क्लियर। सेकंड देखिए क्या कहता है। सेकंड कहता है इट इज ऑलवेज बेटर टू एम्बेडेड ऑल रीडिंग इन अ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मीन्स मैंने आपको बताया था, टेक्स्ट मीन्स पैराग्राफ, मीन्स आपका लेसन जो आप पढ़ते हैं, आप उसको कहते हैं टेक्स्ट, ठीक है। जो आप पढ़ते हैं, जो आपका इंक्लूडेड में है, मीन्स जो आपके कोर्स में है, ठीक है। देख लेते हैं वो क्या है। इट इज ऑलवेज बेटर टू एम्बेडेड ऑल रीडिंग इन कंटेक्स्ट, मीन्स जो आपके चैप्टर में है, जो आपके कोर्स में है, आप उसी को ही रीड करवाएं, ये बेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए we may initially assess the ability to recognize known words and read word with comprehension, कि आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए बच्चे के अंदर, जो आप जिसको आप चेक कर रहे हैं इसमें, कि वो जो बच्चा है वो जो वर्ड्स उसके नोन है, नोन वर्ड्स मतलब जिन वर्ड्स को वो जानता है, उन वर्ड्स को वो रिकॉग्नाइज करे। रिकॉग्नाइज कब करेगा, जब वो उनको कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा, मीन जब वो उनको समझ पाएगा। बात समझ आ गई। इस सेंटेंस का मीन्स ये था कि जो बच्चा है जब वो वर्ड्स को रीड करता है उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो वर्ड्स पहले पढ़ चुका है उसको रिकॉग्नाइज करे और उन वर्ड्स को रीडिंग करते टाइम समझे, उनको अंडरस्टैंड करे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देख लीजिए, अ चाइल्ड शुड बी एबल टू रीड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस रिटन विद पिक्चर्स, कि जो बच्चा होता है वो वर्ड्स को रीड करता है, सेंटेंसेस को रीड करता है, साथ साथ जो पिक्चर हैं, जो स्टोरी हैं और जो मेन पॉइंट है वो हमें बताए कि इस चीज में ये चीज दी गई है, मीन्स अपने आप को एक्सप्रेस भी करे। रीडिंग करने के बाद उन पिक्चर्स को, उन स्टोरी को एनालाइज करे और हमें बताए कि इस लेसन में, इस पार्ट में, इस कंटेक्स्ट में ये दिया हुआ है। क्लियर हुआ। ये था आपका रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन की बात। अब हम चलेंगे आगे। देखिए राइटिंग की बात आ चुकी है। राइटिंग मीन्स होता है लिखना। LSRW के 4 स्किल्स होते हैं ना, टीचर को चारों को असेसमेंट करनी है, चारों को चेक करना है। तो ये प्राइमरी टीचिंग के कुछ सीटेट जो आप दे रहे हैं, फर्स्ट लैंग्वेज हो चाहे सेकंड लैंग्वेज हो, सबके लिए असेसमेंट गिवन होता है, ठीक है। ये आपके NCF में मेंशन था, ठीक है। तो इसी बेस पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अगर आपने ये पढ़ लिया तो क्वेश्चन भी हो जाएंगे। सिंपल सी बात ये थी। तो क्यों इतना बड़ा इवेल्युएशन पढ़ाऊं मैं आपको, जिसमें मैं असेसमेंट बताऊं, जिसमें मैं आपको मेजरमेंट बताऊं, बहुत चीजें फॉर्मेटिव समेटिव, नहीं, जरूरत नहीं है। जो NCF में मेंशन है वही पढ़ लीजिए, काफी आपके लिए, ठीक है। देखेंगे राइटिंग की बात। राइटिंग में क्या है, लर्नर्स आर एबल टू राइट लेटर्स एंड सिंपल वर्ड्स। देखिए शुरुआत में क्या होता है, जो बच्चा होता है उसको आप छोटे छोटे वर्ड लिखवाते हैं। जैसे ए लिखवा देंगे आप बच्चे को, ए लिखवा दिया तो आप नीचे डैश डाल देते हैं। जैसे आपने ये ए लिखवाया, आपने स्टार्टिंग में ए लिख दिया, उसके बाद आप डैश डाल देते हैं ऐसे। तो वो डैश को जो बच्चा है वो देख देख के फिल करता है, ए लिखता है, फिर ए लिखता है, फिर ए, इस तरीके की। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, राइटिंग में जो बच्चा होता है बिगनिंग में वो देख देख के आपको कॉपी करके लिखता है। क्लियर हुआ। आप छोटे बच्चों को इस तरीके से एसेस कर सकते हैं कि बच्चा देख देख के ठीक लिख रहा है या
नहीं, ठीक है। फिर क्या आता है लेटर ऑन। लेटर ऑन क्या आता है, जो बच्चा है वो एक वर्ड को और बहुत सारे वर्ड्स लिखना सीख जाता है और सीखने के बाद वो सेंटेंस फॉर्मेशन मीन्स वाक्य का निर्माण कर लेता है। और साथ साथ हम जो बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे लाइक 1 वर्ड आंसर, 2 वर्ड आंसर, 1 सेंटेंस आंसर, तो बच्चा उसको हमें बता पाएगा। जो लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लेगा और जो बोला है उसको आपको लिख के भी दे देगा। तो राइटिंग की ये खास बात, तभी जो राइटिंग है वो हम डिफिकल्ट स्किल बोलते हैं। और डिफिकल्ट है इसलिए इसमें चारों चीजें, आपके चारों स्किल्स कंसिस्ट करते हैं LSRW। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेज क्या आ जाती है, फिर लास्ट स्टेज रहेगी दे आर एबल टू राइट डिस्क्रिप्शन इन 2 और 3 सेंटेंसेस। जो बच्चा है वो डिस्क्राइब कर देगा 2 या 3 सेंटेंस में, और जो अनफेमिलियर वर्ड्स हैं उसको भी वो बोलना सीख जाएगा पढ़ पढ़ के। क्लियर हुआ। तो ये था आपका राइटिंग का पार्ट। अब हम चलेंगे इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछी गई थी, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन। देखिए, इवेल्युएट जब आप करते हैं तो आपके पास कुछ टूल और कुछ टेक्निक होते हैं। तो वो टूल्स और टेक्निक होते क्या है, अब टूल्स और टेक्निक मीन्स होता है उपकरण और तकनीक। जो टेक्निक होती है वो टर्म जो है, जो ये टेक्निक होती है ना, वो ऐसा टर्म है जो हमें विजिबल नहीं होता, बट जो टूल है वो हमें विजिबल होंगे, बस ये ध्यान रख लीजिए। ठीक है, तो देखिए टूल्स और टेक्निक कैसे यूज करेंगे। फर्स्ट टेक्निक होती है क्वांटिटेटिव टेक्निक और दूसरी होती है क्वालिटेटिव। ठीक है, पहले हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव की। तो देखिए क्वांटिटेटिव में आपके पहले आ जाते हैं ओरल टेस्ट, जिनको आप रिटन फॉर्म में करते हैं। मैंने बताया था क्वांटिटेटिव मींस होता है जो आप क्वांटिटी चेक करते हैं, मींस आप कुछ भी रिटन फॉर्म में करवाएंगे बच्चे से, तो आप बच्चे से ओरल टेस्ट ले लीजिए, रिटन आ जाता है, इसमें प्रैक्टिकल आ जाता है। ठीक है, और फिर ओरल में तो आप सीधा सुन लेंगे, प्रैक्टिकल में आप सीधा करवा लेंगे, और रिटन के भी कुछ पार्ट्स हैं, एसे टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट टाइप। आप जानते हैं एसे मीन्स लार्ज बड़ा ब्रीफ में होगा, ऑब्जेक्टिव मीन्स होता है 1 2 3 4 दिए होंगे, उसमें आप बताइएगा। शॉर्ट टाइप होते हैं जो आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करते हैं, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और ये है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्लियर हुआ। अब जो ऑब्जेक्टिव है उसके 2 पार्ट हैं जो एग्जाम में पूछा गया था, एक है रिकॉल टाइप और एक है रिकॉग्निशन टाइप। जो रिकॉल टाइप होता है उसमें क्या होता है, आपको रिकॉल करना होता है, लाइक सिंपल टाइप जो आप फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेशन में कर देंगे वो सब आपका रिकॉल टाइप होता है। ठीक है, कंप्लीशन में मींस आपको क्लोज टेस्ट दे दिए या फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए, फिल इन द ब्लॉक्सेस दे दीजिए, तो वो ये सब आते हैं आपके रिकॉल में। क्लियर हुआ। बट रिकॉग्निशन में क्या आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, मैचिंग, क्लासिफिकेशन, मतलब 4 आपको वर्ड्स दिए होंगे, आपको उनको क्लासिफाई करके सर्कल लगाना होता है, एनालॉगी टाइप, आपको मैचिंग करना है कौन किससे मिल रहा है। तो ये सब आते हैं आपके रिकॉग्निशन में, रिकॉग्नाइज करना और रिकॉल करना। ध्यान कीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये, चाहे वो DSSS भी चाहे वो CTET, याद रखिएगा। ठीक है, और ये देखेंगे फिर क्वालिटेटिव टेक्निक क्या होती है, क्वालिटी देखना किसी चीज की। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। अब कुछ इसके बारे में बात कर लेंगे। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं जी, बताइए मुझे। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स आपको पता होने चाहिए। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जो एक टीचर जो होती है वो एक रजिस्टर बना लेती है, उस रजिस्टर में जो टीचर होती है वो बच्चे के स्कॉलास्टिक एक्सपेक्ट और को स्कॉलास्टिक एक्सपेक्ट के बारे में लिखती है। ठीक है, तो ये होता है आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। ठीक है, इसमें आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज आ गई, स्कॉलास्टिक आ गया, को स्कॉलास्टिक सब आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, क्वेश्चन आ जाता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो किसी आपने कोई विशिष्ट व्यवहार किया होता है, कुछ आपकी एक स्पेशलिटी है, उसको इन रिकॉर्ड्स में लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल वही एक रजिस्टर होता है, जो बच्चा होता है उसका बिहेवियर जानेंगे, उसके बिहेवियर को चेक करते हैं, और चेक करने के बाद वो उसमें फिल किया जाता है कि बच्चे ने इस टाइम पे ये बिहेवियर अप्लाई किया है। नेक्स्ट है आपका चेकलिस्ट। चेकलिस्ट से आप समझ रहे हैं, इसमें चेक वाली बात होगी, मींस राइट और रॉन्ग लगाएंगे। ठीक है, तो ये चेकलिस्ट भी यही होती है, जो बच्चे के ट्रेड्स और बच्चे की क्वालिटी होती है उनको इसमें यस और नो में बताया जाता है। याद रखिएगा, चेकलिस्ट में यस और नो में बताया जाएगा। अब यस और नो क्या है, जैसे हमने एग्जाम्पल देख लिया कि बच्चा जो है वो डिसिप्लिन्ड है, अगर हाँ यस है तो
अगर नहीं है तो नो में लगा दीजिए। नेक्स्ट है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में आपको रेटिंग दी जाएगी आपके गुणों के लिए, जैसे वही डिसिप्लिन है, ए है तो आउटस्टैंडिंग बता दिया तो ठीक है, ए पे आउटस्टैंडिंग है, बी पे गुड है और सी पे बिलो एवरेज है, तो ये सब हम यहाँ पे राइट और रॉन्ग लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आप जानते होंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी फोटोकॉपी यहाँ पे रखी जाती है। और ये भी इसमें देखिए क्या है, जो पोर्टफोलियो होता है उसमें आपकी प्रमाण पत्रों की कॉपी, बच्चों के खींचे गए फोटोग्राफ और बच्चे द्वारा अपने हाथ से लिखी गई की फोटोकॉपी रखी जाती है। पोर्टफोलियो बहुत फास्ट बता रही हूँ प्लीज, इतना मतलब अभी शॉर्ट नोट्स के टाइम पे ही है। ठीक है, तो बस समझ लीजिए पोर्टफोलियो को हम बोलते हैं सुरक्षित स्थान जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स की एविडेंस रखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंटरव्यू। आप जानते हैं इंटरव्यू में साक्षात्कार। ठीक है, और इसमें आप टीचर के सामने बैठेंगे और टीचर आपसे कुछ क्वेश्चन करेगी तो आपको उसके आंसर देने हैं। नेक्स्ट है सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री आप जानते हैं, इसको समाज नीति बोलते हैं और इसके अंदर जो टीचर है वो आपके जो गुण होते हैं और जो आपके अवगुण होते हैं वो आपके पीयर्स, आपके जो बोलते हैं ना, आपके फ्रेंड्स, आपके जो पीयर्स जो आपके साथ पढ़ते हैं, आपके टीचर से, आपके पेरेंट्स से पूछे जाते हैं। ठीक है, वो जैसा आपका रिस्पॉन्ड करेंगे हाँ ना में, अच्छा है, बुरा है, बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, तो उस हिसाब से हम समाज सोशियोग्राम का निर्माण करते हैं और सोशियोग्राम का निर्माण होता है बाय टीचर। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चनर और इन्वेंट्री। क्वेश्चनर आप समझते हैं, क्वेश्चंस का एक पूरी आपकी असेसमेंट होती है जिसमें आपको बोलते हैं, इसको हिंदी में प्रश्नावली। ठीक है, तो जो एक अध्यापक है वो एक पेज बना लेगा, उस पेज में काफी क्वेश्चन लिखे जाएंगे और उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होंगे। दैट इज व्हाट आई कॉल क्वेश्चन। इजी है, बहुत फास्ट बता दिया, पर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो आपको टेक्निक्स और टूल्स आने चाहिए थे इवेल्युएशन के। चलेंगे, अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। क्वेश्चन देख लीजिए, द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट इज। असेसमेंट का मेन पर्पस क्या है? तो असेसमेंट का मेन पर्पस क्या होगा? क्वेश्चन देख लीजिए, टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, कि बच्चों को राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करवा दीजिए, कि बच्चों को बहुत प्रैक्टिस करवाइए रिटन फॉर्म में। सेकंड है टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि आप असेसमेंट इसीलिए करते हैं, आप इवेल्युएशन इसीलिए करते हैं कि आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है आप उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। और थर्ड है टू डिसाइड फेल और पास, कि आप डिसाइड करेंगे क्या पास हुआ क्या फेल। और चौथा है टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर, कि बच्चे ने कितना अचीव कर लिया है ये पता करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि आप इवेल्युएशन ही इसीलिए करते हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि जो बच्चा है उसने कहाँ तक मेजर कर लिया है। ठीक है वो बात, बट इवेल्युएशन होता मेन पर्पस इसीलिए कि जो आप अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट लाएंगे। अगर बच्चे ने के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है, बच्चा कहीं लैक करता है, तो आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी। तो दिस ऑप्शन इज मोस्ट करेक्ट। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू इवेल्युएट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इवेल्युएट करने के लिए क्लास थर्ड के लिए स्टूडेंट में बी आस्क्ड टू, मतलब आपको बच्चे के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मीन्स उसके पढ़ने में जो एबिलिटी है कि वो किस तरीके का पढ़ता है उसको चेक करना, तो आप क्या करवा सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन देखिए, राइट अ डायरी बेस्ड ऑन वन कैरेक्टरिस्टिक्स, कि एक डायरी लिखवा दीजिए बच्चे से। ठीक है, सेकंड देखिए, यूज अ सेट ऑफ आइडेंटिफाइड वोकैबुलरी ऑन देयर ओन, कि उनको एक बोलते नहीं, एक वोकैबुलरी लिखवा दीजिए, एक वोकैबुलरी उनको बता दीजिए। और थर्ड बोलता है रीटेल अ स्टोरी, रीटेल अ स्टोरी इन देयर ओन वर्ड्स, कि बच्चों को बोलिए कि जो स्टोरी आपने बताई थी अभी वो उसको अपने शब्दों में कहें और स्टोरी को समराइज करें और जो स्टोरी का मेन आइडिया और जो मॉरल है वो बच्चों को बताएं। और फोर्थ ऑप्शन है टेक अ शॉर्ट डिक्टेशन ऑन व्हाट दे हैव रीड, कि जो उन्होंने पढ़ा है उस पे शॉर्ट डिक्टेशन ले। देखिए डिक्टेशन आता है राइटिंग का पार्ट, गलत करिए और ये है वोकैबुलरी अपने आप से ढूंढे, अपने आप सेट करें। नहीं, वोकैबुलरी भी नहीं आएगा, पढ़ने की बात की गई है, पढ़ के समझना है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि आपने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है, कॉम्प्रिहेंशन आपको बताया गया, स्टोरी आपको बताई गई है, उस स्टोरी के बेस पे आपने अपने आप को एक्सप्रेस किया कि आपने कैसे स्टोरी समझी होगी। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेमीडियल टीचिंग इज फॉर। जो रेमीडियल टीचिंग होती है वो किसके लिए होती है बताइए।
रेमेडियल टीचिंग किसके लिए होती है? ऑप्शन आपके सामने है, इम्प्रूविंग द इमेज ऑफ द स्कूल, स्कूल की इमेज इंप्रूव करने के लिए। थर्ड, द लर्नर्स टू लर्न बेटर, जो लर्नर है वो और अच्छे से लर्न करे। या सी, द लर्नर टू लर्न बेटर एंड द टीचर इम्प्रूव हिज और हर टीचिंग, जो बच्चे हैं वो लर्न करें बेटर और जो टीचर है वो भी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सके, इसलिए है। या डी, द टीचर टू टीच बेटर, जो टीचर है वो और बेटर तरीके से पढ़ाए। तो ऑब्वियसली इसका आंसर थर्ड रहेगा। ओके, क्योंकि इसमें दोनों चीजें आ गई, फॉर स्टूडेंट एंड फॉर टीचर। ओके, उम्मीद कर रही हूँ आज का सेशन आपको मेरा पसंद आया होगा। सेशन जल्दी कराया गया है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप कम टाइम पे ज्यादा सीख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए।